Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Workbook 4. Chapter number 3, The Artist. Vocabulary. Match the pictures to the correct meaning of the homograph. Students, मैं आपको ऑलरेडी कोर्स बुक में होमोग्राफ्स के बारे में बता चुकी हूँ. अब हम इसकी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे. म्यूज़िक रिकॉर्ड. अब म्यूज़िक रिकॉर्ड कहाँ पे हो रहा है, ये इस पिक्चर से हमें पता चल रहा है. टू टेक नोट्स. अब ये क्या कर रहा है, नोट्स बना रहा है. तो ये क्या है, हम इसे इसके साथ मैच करेंगे. टू टेक नोट्स. बॉक्स 2, अ लो वोकल रेंज. वोकल रेंज मतलब ये बोल रहा है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, इस पिक्चर से. अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये वाला गिटार. गिटार की स्ट्रिंग्स होती है ना, तो हमने इस पिक्चर को इसके एग्जैक्ट सेंटेंस के साथ मैच किया है. Activity B. Use a dictionary to find another meaning for each homograph. क्या बोला उन्होंने, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए इनका एक और मीनिंग ढूंढे. बो, अ टाइप ऑफ स्टाइलिश नॉट. एक स्टाइलिश गिरा कह सकते हैं, गांठ कह सकते हैं. इसका अदर मीनिंग क्या है, अ नॉट विथ 2 लूप्स एंड लूज एंड्स. ऐसी नॉट है जिसकी 2 जो है लूप्स हैं और दूसरी साइड क्या है, फ्री या लूज एंड्स. डेजर्ट्स, एन एरिया ऑफ लैंड विद ऑलमोस्ट नो वाटर और रेन. वो एरिया जहाँ पे ना बारिश है और ना ही पानी है. एरिड लैंड विद लिटल और नो वेजिटेशन, या ऐसा इलाका जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह नहीं उगाई जा सकती. इनवैलिड, अ सिक पर्सन. एक बीमार शख्स. हैविंग नो लीगल फोर्स, जिसके पास कोई कानूनी हक ना हो. वुंड, अ कट, एक जख्म. पुट इन अ कॉइल, या एक तार को क्या करना, लपेट देना. पेज नंबर 16. एक्टिविटी सी. राइट ए और बी टू इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ होमोग्राफ. होमोग्राफ क्या है, मैं आपको ऑलरेडी वर्कबुक में बता चुकी हूँ, कोर्स बुक में, जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. समटाइम्स इनकी क्या है, साउंड भी सेम होता है. लेट्स डू इट. आई हैव टू वाइंड डैश माई क्लॉक एवरी डे. अब यहाँ पे मीनिंग भी है, पहले हम दोनों को रीड करते हैं. द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग द लॉन्ड्री अवे. ऑप्शन ए, टर्न अ की सेवरल टाइम्स. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, घड़ी के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी की सुई को या पिन को क्या करते हैं, सेट करते हैं. और यहाँ पे मूविंग एयर, विंड मूविंग एयर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर वन सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज ए एंड द सेकेंड सेंटेंस इज बी. आई रिसीव्ड अ प्रेजेंट. इट इज़ अ बुक अबाउट बियर्स. मैंने एक तोहफा हासिल किया. ये क्या है, एक किताब है बियर्स के, भालुओं के बारे में. द प्रिंसिपल विल प्रेजेंट द ट्रॉफी. प्रेजेंट करना, किसी को देना. ओके. गिफ्ट, ये प्रेजेंट क्या है, गिफ्ट. उसने क्या किया, एक तोहफा लिया, गिफ्ट. और नंबर 2 पे क्या आएगी, ऑप्शन बी, प्रेजेंट. गिव समथिंग फॉर्मली. तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल विल प्रेजेंट द ट्रॉफी, गिव समथिंग फॉर्मली और गिव द ट्रॉफी. नंबर 3, अ फायरफ्लाई कैन ओनली लिव. अब यहाँ पे लिव का मीनिंग क्या है वो देखते हैं. फॉर अबाउट 2 months. लिव मतलब हैव अ लाइफ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. आई वॉच्ड अ लाइव बैंड इन अ कॉन्सर्ट लास्ट नाइट. लाइव क्या है, परफॉर्म इन रियल टाइम, बराह रास्त भी कह सकते हैं आप. सो आई वॉच्ड अ लाइव बैंड इन अ कॉन्सर्ट लास्ट नाइट. The sweet incense of myrrh filled the cool night air. अब इंसेंस यहाँ पे क्या है, महक. मिर्र लुबान की तरह की जो स्मेल होती है, तो क्या करती है, महक. किस चीज़ की महक, यहाँ पे देखते हैं. इंसेंस का मीनिंग क्या है, अ फ्रेग्रेंट स्मेल, एक खुशबूदार, क्या कह सकते हैं आप, अच्छी खुशबू कह सकते हैं. प्लीज डू नॉट इंसेंस द डियोटर्स, दे आर आर्म्ड. अब यहाँ पे इंसेंस का क्या मतलब है, एनरेग, गुस्सा दिलाना. रियोटर्स, बिग सीन, कि कोई ऐसा सीन ना बनाओ कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, कोई टेंशन बन जाए. दे आर आर्म्ड, वो क्या है, नुकसानदेह हैं. स्टॉप च्यूइंग ऑन द पेंसिल लेड.
अब यहाँ पे पेंसिल लेड क्या है? अ सॉफ्ट ग्रे हैवी मेटल। जो पेंसिल का सिक्का है वो क्या होता है? ग्रे कलर का हैवी मेटल है। कैन यू लीड अस आउट ऑफ द केव? लीड, शो द वे। पेज नंबर 17. We use the past continuous tense to show an action that was going on when a second action took place. मैं आपको ऑलरेडी कोर्स बुक में बता चुकी थी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब होता है, जब एक एक्शन क्या होता है, पूरा होता है, उससे पहले जब एक एक्शन हो चुका हो. Fill in the blanks with the past continuous tense of verb in the brackets. Mouse. I cannot find my cookies. Someone must have taken them while I was sharpening my teeth. कहता है मुझे मेरी कुकीज़ नहीं मिल रही, किसी ने उन्हें ले लिया होगा जब मैं अपने दांतों को तेज़ कर रहा हूँगा. शार्पन को हमने अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किया तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया और साथ में ing का एडिशन किया. Owl. What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? When Mouse was sharpening his teeth. जब माउस जो है अपने दांतों को क्या कर रहा था? तेज कर रहा था. Cat. अब बिल्ली ने क्या बोला? I was cleaning my whiskers when Mouse was sharpening his teeth. तो बिल्ली क्या कह रही है कि मैं अपने बाल साफ कर रही थी. whiskers क्या होते हैं? आईब्रो के बाल. When Mouse was sharpening his teeth. जब माउस क्या है? चूहा अपने दांत तेज कर रहा था. Monkey. I was counting my bananas when cat was cleaning her whiskers. अब मंकी कहता है कि मैं अपने जो बनानास जो उसने पास रखे होंगे खाने के लिए, मैं उनको साफ कर रहा था जब क्या कर रही थी? बिल्ली अपने बाल साफ कर रही थी. Duck. I was chatting with hen when monkey was counting his bananas. Where were the ducklings? कहती है कि मैं जो है ना hen से, मैं मुर्गी से बात कर रही थी जब मंकी अपने बनानास को काउंट कर रहा था कि डकलिंग्स कहाँ हैं, छोटी बतखें किधर हैं. फ्रॉग. They were swimming in the pond when you were talking to hen. They were swimming in the pond when you were talking to hen. फ्रॉग ने बोला कि जब तुम hen से बातें कर रही थी तो जो डकलिंग्स थे वो क्या कर रहे थे? उस जोहर में स्विमिंग कर रहे थे. Cow. I was with sheep. मैं भेड़ के साथ थी. We were eating when we saw owl. हम खा रहे थे जब हमने उल्लू को देखा. Owl. Yes, I saw cow and sheep when I was walking across the field. हाँ, मैंने गाय और भेड़ को देखा जब मैं खेतों से गुजर रहा था या खेत से गुजर रहा था. What about worm? Did anyone see him? उस कीड़े मकोड़े के बारे में क्या किसी ने उसे देखा था? Hen. I saw worm. मैंने कीड़े मकोड़े को देखा. He was making ice cream with cookies and cream when I came into this room. वो कुकीज़ और क्रीम से आइसक्रीम बना रहा था जब मैं इस कमरे में आई. Owl. I know who has taken the cookies. उल्लू ने कहा मैं जानता हूँ कि ये कुकीज़ किसने ली हैं. पेज नंबर 18. स्टूडेंट्स, मैं आपको कोर्स बुक में ऑलरेडी कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता चुकी थी कि मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को मिला के हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. लेट्स डू द एक्टिविटी. अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन ईच सेंटेंस. नीचे दिए गए जुमलों में से मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है. नंबर 1. शी वॉज स्क्रीमिंग बिकॉज द मंकी वॉज ट्राइंग टू स्नैच हर बैग ऑफ फ्रूट. वो चीख रही थी क्योंकि बंदर उसका फलों का थैला खींचने की कोशिश कर रहा था. सो द मेन क्लॉज हेयर इज शी वॉज स्क्रीमिंग, कि वो चीख रही थी. ये बात की बात है कि वो क्यों चीख रही थी, किस वजह से चीख रही थी. वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. सो हेयर द मेन क्लॉज इज शी वॉज स्क्रीमिंग. ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. दे वर सेविंग अप. वो क्या कर रहे थे? पैसे जोड़ रहे थे. सो दैट दे कुड बाय अ कार, कि वो एक कार ले सकें.
अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, दे वर सेविंग अप, के वो पैसे जोड़ रहे थे। अब वजह क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, दे कुड बाय अ कार। नंबर 3, ऑल्दो दे वर अनवेल दे वेंट टू द फुटबॉल मैच। अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, दे वेंट टू द फुटबॉल मैच। मैरी गेव हर ड्रेस अवे, मैरी ने अपना ड्रेस दे दिया। एज इट हैड बिकम टू स्मॉल फॉर हर, क्योंकि ये उसको बहुत छोटा हो गया था। यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, मैरी गेव हर ड्रेस अवे। वेन एवर यू हैव द टाइम प्लीज विजिट मी। सो हेयर द मेन क्लॉज इज प्लीज विजिट मी। जब भी आपके पास टाइम हो मेरे पास ज़रूर आइए। यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, प्लीज विजिट मी। बाद में उसने बोला कि जब भी आपके पास टाइम हो। डिपेंडेंट क्लॉज क्या बन जाएगा, व्हेन एवर यू हैव टाइम। एक्टिविटी बी, कंप्लीट ईच कम्प्लेक्स सेंटेंस विद द करेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट क्लॉज दे दिए हैं, इनको लगा के ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, नंबर 1, आई ऑर्डर्ड अ बनाना स्प्लिट फॉर desserts even though I was full from lunch। उसने क्या किया, मीठे में बनाना स्प्लिट इस मंगवा लिया, क्यों, इसके बावजूद कि वो खाने से, दोपहर के खाने से उसका पेट फुल था। द बेबी क्राइज वेन एवर ही सीज आ स्ट्रेंजर। बच्चा कब रोता है, जब वो किसी अजनबी को देखता है। When Mr. Lee came into the auditorium, the students were rehearsing a play। जब मिस्टर ली ऑडिटोरियम में, हॉल में आया तो बच्चे क्या कर रहे थे, प्ले की प्रैक्टिस। जॉर्ज पुट ऑन हिज सन ग्लासेस। जॉर्ज अपने सन ग्लासेस कब लगाता है, बिकॉज इट वॉज वेरी सनी, क्योंकि बाहर सूरज बहुत तेज़ था या सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी।